हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मास कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये एक ट्रांसफर से रिलेटेड डाउट है। अभी जिसकी जॉब नहीं लगी है, जो एस्पायरेंट है, उसको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसे समझ आएगा। ठीक है। ट्रांसफर का मौका आपको पता है बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आपने गलत चॉइस भर दी तो आपका ट्रांसफर नहीं होता, और फिर हो सकता है अगला ट्रांसफर कब हो। वैसे तो हर साल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जहां आप चाह रहे हो वहां वो जगह भर जाएगी, तो आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो एक सब्सक्राइबर का डाउट था। अब आप कहोगे कि डाउट पे भी वीडियो बना रहा है। जो मुझे ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, मेरा मन करता है कि उनको उठा के कहीं रिसाइकल बिन में डाल के उन्हें सही कर दिया जाए, पॉजिटिव कर दिया जाए नेगेटिव से। ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो सुनना, ऐसे बहुत डाउट आते हैं, लेकिन जो काम का है, जिससे आप सीख सकते हो, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो सुनना, आपको पता है कि देखो, ये सबके मन में विचारधारा आ चुकी है कि स्पाउस का मतलब होता है कि केवीएस में आप होम टाउन जा सकते हो। ये सबके मन में विचारधारा आ चुकी है। ठीक है ना। लेकिन 2021 में जो, देखो मैं पहले बता देता हूं, 2021 और उससे पहले 2021 वाले ट्रांसफर पॉलिसी में ये कर दिया कि ऐसी औरतें या ऐसी वुमेन एम्प्लॉय, हर वुमेन एम्प्लॉय जिनका गवर्नमेंट मतलब स्पाउस केस नहीं है, उसे 20 मार्क्स मिलेंगे, और पहले ये थे 6। अब सुनना, अब ये अंतर बन चुका है। अब मान लो एक गवर्नमेंट स्पाउस वाली है, जिसका पति या पति गवर्नमेंट में है कहीं पे भी, तो मानो स्टेट में, यही वाला एग्जांपल का मान लेते हैं, स्टेट के 30 नंबर है। ठीक है ना। तो अब 10 का ही तो अंतर हुआ, और पहले स्टेट के तब भी 30 थे, तब कितने का अंतर था? 24 का। तो ये डिफरेंस बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से अब आपको जो चॉइस भरनी है ना, वो बहुत क्लियरली भरनी है। ठीक है ना। तो एक बार चॉइस मिस हो गई तो फिर अगले साल नंबर आएगा, और उससे पहले कोई ट्रेजिडी हो गई या रूल चेंज हो गए, पछताते रह जाओगे। ठीक है। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले तो इस वाले केस का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, अगर मान लेते हैं ये जो फीमेल है हार्ड जोन में या फिर सॉफ्ट जोन में, हमें नहीं पता। ठीक है ना। हार्ड जोन में तो इस फीमेल को, सुनना, 55 पॉइंट मिलेंगे। अगर हार्ड जोन में तो 55 पॉइंट मिलेंगे, और 30 पॉइंट इनके होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, स्पाउस के। इनके जो स्पाउस स्टेट गवर्नमेंट में, उसके 30 पॉइंट है। स्टेट के 30 पॉइंट है, सेंट्रल के 40 है, और केवीएस के 50 है। ठीक है ना। अब और 3 साल का टेन्योर पूरा करा होगा तो 6 पॉइंट, क्योंकि एक साल के दो, तो कितना हो गया? 85, 91, तो 91 पॉइंट हो गए इनके। अब सुनते रहना। अगर ये सॉफ्ट स्टेशन पे है तो 30 तो हो गए इनके स्पाउस के पॉइंट, और 6 साल हो गए इनके। और मैं बता देता हूं कि दिल्ली जैसे स्टेशन के लिए, दिल्ली के लिए 36 पॉइंट बहुत लेस है, वेरी लेस, बहुत कम है। यहां पे जहां हम हैं, वहां पे भी टीचर का जब हार्ड टेन्योर पूरा होगा, कोई 91। और चलो जनरल केस मान लेता हूं। जनरल केस मतलब जिसके पति, सुनते रहे ना, स्पाउस केस नहीं है, वो भी सुन लो। 55 पॉइंट हार्ड जोन के, 30 सॉरी 20 पॉइंट उसको प्राइवेट पति वाले, मतलब प्राइवेट पति सॉरी, मतलब हर औरत को जो मिल रहा है 20 पॉइंट वो, और 6 पॉइंट वो, कितने हो गए? 55, 75, 81। एक जिनके हस्बैंड या जिनके स्पाउस प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो भी 81 पॉइंट लेके बैठ रही है, अगर वो हार्ड जोन से कंप्लीट करके आ रही है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर दिल्ली भरोगे, इन वालों के लिए सजेशन कह रहा हूं कि अगर आप दिल्ली भरोगे तो आपको दिल्ली मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम। ठीक है ना। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कमेंट में बताया था एक सब्सक्राइबर को, कि आप अपनी वाइफ को ये कहो कि इस वाले ट्रांसफर में, जो 2022 में ट्रांसफर आ रहा है, इसमें आप हार्ड जोन भर लो, उत्तराखंड का भर लो कोई सा भी। देखो होगा क्या, उत्तराखंड से दिल्ली की डिस्टेंस कम है, तो आप आना जाना कर सकते हो, और हो सकता है। ठीक है ना। 3 साल बाद आपके पास 91 पॉइंट्स होंगे, और 91 पॉइंट्स में आप दिल्ली क्या, आप ताजमहल भी मांगोगे वो भी मिल जाएगा। ठीक है ना। मतलब कहीं पे भी ट्रांसफर मांगोगे मिल जाएगा। 36 पॉइंट बहुत कम है। इसी कैलकुलेशन का ध्यान देना होता है। मैं बता देता हूं, हमारे साथ दो टीचर्स थी, एक के पति प्राइवेट थे, एक के पति गवर्नमेंट थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे प्राइवेट में। दोनों ने दिल्ली मांगा, इनका हो गया प्राइवेट वाले का। क्यों? क्योंकि इन्होंने हार्ड जोन से भरा हुआ था। इनका सेम यही केस था जो इनका है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? इनका सेम यही केस था,
इनका ट्रांसफर नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि क्योंकि इनके पॉइंट्स क्या थे? कम थे। ठीक है ना। तो अगर आप श्योर होके चलना चाहते हो तो आप हार्ड जोन भर लो, अपनी वाइफ से कहो, और हार्ड जोन का 3 साल का टेन्योर पूरा करके फिर तो डेफिनेट ही है ना कि आपको दिल्ली आना, फिर कोई नहीं रोक सकता। और एक बार जिसका स्पाउस केस है वो अपने स्पाउस के पास पहुंच गया तो फिर उसका वहां से हिलाना बहुत मुश्किल है, पूरा सर्विस खत्म होने के बाद आता है। दूसरा रास्ता ये है आपके पास कि आप दिल्ली तो रेयरली मिलेगा, ठीक है ना, ये कड़वा सच है, 1% चांस है किस्मत में मिल जाए। वरना आप क्या करो, दिल्ली के आसपास बागपत हो गया, जहां पे आप अप डाउन कर सकते हो, कोई ना कोई तो इलाका होगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, जहां से आप अपनी ड्यूटी अप डाउन कर सको। पति के लिए कह रहा हूं ये, आप अपनी ड्यूटी अप डाउन कर सको, आप वहां पे भरो और देखो। क्योंकि दिल्ली की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आप दिल्ली डिमांड कर रहे हो तो अगर आपके 70+ पॉइंट नहीं है ना, तो ये मान के ही चलो कि आपका ट्रांसफर, मतलब आपकी वाइफ का या जो भी है उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये हेल्प करेगा, और बहुत प्रिसाइजली सोचना और बहुत सही से समझना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर